हाय अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आज जो मुझे लॉस हुआ वो क्यों हुआ। दूसरा, मार्केट जब एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में थी, सारे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे थे, तो मैंने कॉल साइड पोजीशन क्यों नहीं बनाई। मुझे ऑप्शन चेन का पता था कि अच्छी खासी एक पुट साइड पे जो है पोजीशन बनाई जा रही है, फिर भी मैंने कॉल को बाय क्यों नहीं किया। तीसरा, क्या है पावर कॉल एंड पुट की, जो मैं हमेशा टेलीग्राम के ऊपर आप सबके साथ शेयर करता हूँ। जिनको नहीं पता, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनको नहीं पता, हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जिसपे तकरीबन 2734 के करीब सब्सक्राइबर हैं और हम लोग मिल के प्रॉफिट यहाँ पे बनाते हैं। आज हमने लॉस बुक किया है, ये देखो यहाँ पे डाला हुआ है, सिंपल हम जो है वो सामने डालते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आप रिजल्ट देखिए, पिछले 2 हफ्तों से लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहे हैं, बट आज हमने लॉस बुक किया है, वो भी मिनिमाइल। मैंने तो 300 रुपीज का सिर्फ लॉस बुक किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या कोई मेरा पेड कोर्स है, क्या कोई पेड क्लास है। तो सबसे पहले बता दूं, मेरी तरफ से कोई पेड क्लास नहीं है, पेड क्लास नहीं है, कोई ऐसी पेड सर्विस नहीं है जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। जो कुछ भी है फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले समझते हैं कि ये पावर क्या है। आपने देखा होगा, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि भैया आज इसकी पावर ज़्यादा है, आज इसकी पावर ज़्यादा है। तो आपने जो चीज़ें देखी हैं वो ये देखी होंगी कि मैं बोलता हूँ 15,000, जैसे आज की बात कर लें तो मैंने आपको कहा 15,700 की जो कॉल है उसकी पावर मैंने पहले आपको बताई 43 समथिंग। फिर मैंने पुट साइड पे आपको बोला 15,500 की जो पावर है वो 88 है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अब ध्यान से इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं। वो बोलते हैं पुट साइड 88 है मतलब ये जीतेंगे, नहीं, ध्यान रखना। अगर मैंने सीई साइड पे कोई लेवल आपको बोला, जैसे कि 15,700 आज की बात करते हैं, ठीक है, ये अगर मैंने आपको बोला 15,000 सी के ऊपर जो पावर है वो 43 की है, समझना बात को, ठीक है, ये डन। उसके बाद मैंने आपको बोला 15,500 की जो पावर है पीई साइड पे, ठीक है, वो 80 है, ये समझ में, इतनी सी बात मैंने बोली है, 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि आज जो कॉल राइटर हैं, जो कॉल को सेल कर रहे हैं बड़े प्लेयर, उनकी जो पावर है वो ये है 43 की, ठीक है। मतलब उनकी पावर आज कम है, मतलब कॉल राइटर आज हार जाएंगे और कौन जीतेगा, पुट राइटर, क्योंकि इनकी पावर कम है ना आज, ठीक है ना। जिसकी पावर कम होगी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब इसकी पावर ज्यादा है मतलब मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी। अपर साइड आप इसको एक रेजिस्टेंस भी मान के चलोगे कि हाँ, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो अपवर्ड ही रहेगी। जैसे जैसे मार्केट गिरेगी आप बाउंस पे, डिप पे जो है उसको बाय करोगे, ठीक है। उस दौरान मतलब उस दिन हम लोग बुलिश रहेंगे। अगर पुट वाले ज्यादा हैं और कॉल वाले कम हैं तो हम लोग बुलिश रहेंगे, और अगर कॉल वाले ज्यादा हैं पुट वाले कम हैं हम लोग उस दिन बेरिश रहेंगे। तो पहला कंसेप्ट ये क्लियर होता है। अब इसमें एक और चीज है कि भैया ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ये किस लेवल पे एक्टिवेट हैं। जो आज हुआ, आज ये लोग ना 15,500 पे बड़े ज्यादा एक्टिव थे, तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल यहाँ से दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि नीचे की तरफ आएगी मार्केट, एक बार रीटेस्ट करना चाहिए मार्केट को। मार्केट प्रॉपर मेरे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही थी, यहाँ ट्रेड कर रही थी। हालांकि मैंने एंट्री यहाँ ली, जब मैंने ली तो मेरे को 5 पॉइंट के करीब जो था मेरी ऑप्शन के अंदर प्रीमियम मुझे मिल रहा था, 250 के करीब प्रॉफिट हो रहा था। हालांकि मैंने 300 का लॉस बुक किया, नो वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो फर्स्ट मार्केट ने देखो ओपनिंग में मेरा ये रेजिस्टेंस जो था फॉलो किया था, तो मैंने ये नहीं सोचा था ये क्रॉस होगा, बट ये क्रॉस हो गया। उसके बाद ये जोन था, ये मैंने जोन काफी दिन पहले निकाला था और ये सेलिंग एरिया था मेरा, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर ट्रेड हुआ, अब इसके ऊपर ट्रेड हुआ तो प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पर टेस्ट करना इसको आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा था। तो उस टेस्ट की बदौलत मैंने ये चीज सोची। अब जो ऑप्शन राइटर थे वो सिर्फ और सिर्फ 15,500 के ऊपर एक्टिव थे, बट मार्केट 600 के ऊपर चल रहा था, तो एटलीस्ट उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट होना था, जो कि वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे। तो मुझे जब वो शिफ्ट नहीं हो रहे थे, एटलीस्ट वो 15,550 पे भी आ जाते ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कॉल राइटर मतलब समझ लो 200-300 पॉइंट ऊपर बैठे हुए हैं, आप उसको एक रेजिस्टेंस मान लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पुट राइटर जो है बड़ी पावर के साथ मतलब 300 पॉइंट नीचे बैठे हैं, आप बोलोगे मैं उसको मान लूं, नहीं। अगर हम इसको सपोर्ट मान रहे हैं, हमने मान लिया, समझ लो आज हम मान रहे हैं 15,500 है, तो मतलब मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, तो इसको टेस्ट करने भी आ सकती है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि इसके 50 पॉइंट 30 पॉइंट के नियर अराउंड हम लोग एंट्री ले। अब वो एंट्री मार्केट हमें दे नहीं रहा था, ठीक है, जिस वजह से मैं कॉल साइड पे नहीं जाना पसंद कर रहा था, ठीक है। पहली चीज ये। ऊपर की साइड जो ब्रेकआउट आया था ना वो काफी अच्छा था। हमने गलती कर दी यहाँ पे कि जो मैंने पुट ली
उसके अंदर एटलीस्ट अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल ले लेता, यानी कि 1000 रुपीज का लॉस ले लेता, तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन नहीं, जहां हम गलत है ना वहां गलत है, क्योंकि मेरा जो एसएल रहता है वो नॉर्मली रहता है निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। तो निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था, तो मैं यहाँ पे गलत साबित हो गया। मैंने वही 300 रुपीज का लॉस लिया और आपको टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट भी कर दिया कि भैया ये मेरा लॉस है। मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरा लॉस हुआ ना वो मैंने जरूर आप लोगों के साथ शेयर किया कि भैया ये मेरा लॉस हुआ। बाकी HDFC बैंक मैंने बोला था आज चलेगा, वो काफी अच्छा चला है। होप्स वो आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। एंट्री नहीं मिली उसके अंदर क्योंकि वो वीवैप के पास आया ही नहीं मिली एंट्री, इसका मतलब नहीं ली होगी एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने 10% एंट्री ली होगी वो तो प्रॉफिट बना गए होंगे, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये फंडा है। अब दूसरी चीज, एक बात ध्यान रखना कि जिस दिन आपका दिन नहीं है ना, जैसे आज मेरा दिन नहीं था, समझ लो आज मेरा दिन नहीं था, मैंने काफी अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो 15,300 वाली 500 वाली कॉल है, जब वो 255 के पास पहुंचेगी वहां से रिवर्सल आएगा, और वही चीज हुई, मार्केट ने 256 के पास जाके रिवर्सल दिया है। देख लो उस कॉल में जाके, मैंने 55 बोला था, 56 के से रिवर्सल जो है वो आ गया। तो हुआ वैसा, लेकिन मैं फिर भी पैसा नहीं बना पाया, ठीक है, क्योंकि मैं लेट हो गया था कहीं ना कहीं। मैंने जब एंट्री ली ये हिट हो चुका था, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई, मुझे वेट करना चाहिए था रिट्रेसमेंट। मेरी दूसरी गलती क्या रही कि मैं हमेशा जब भी ट्रेड लेता हूं सबसे पहले ये देखता हूं कि हाँ बायर ट्रैप हुए हैं या नहीं। तो मैंने आज वो नहीं देखा, मैंने सिंपल एक ब्रेकआउट देखा था और उसके बेसिस पे एंट्री ले ली फटाफट। तो मैंने बायर जो थे और ट्रैप का वेट नहीं किया। उसके बाद अगर मैं ट्रैप का वेट कर लेता तो शायद मैं सही होता और मुझे एंट्री बिल्कुल सही लेवल पे मिलती। उस पुट को मैं 50 के करीब खरीदता और 63-64 के करीब बेच देता, 10 से 15 पॉइंट मुझे मिल जाता। बट ये मेरी गलती थी। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, देखो इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद भी, इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद मैं आज पैसा नहीं बना पाया। देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है। लेकिन इतनी नॉलेज होने के बावजूद एक चीज का बेनिफिट रहा कि मैंने बड़ा लॉस नहीं किया, मैंने बिग लॉस नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज का लॉस किया। ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैंने अपनी जेब से सिर्फ 300 रुपीज दिए हैं। हालांकि जो मैं कल डिलीवरी लेके गया था कॉल में, उसमें मैंने प्रॉफिट बना लिया। कल लास्ट में मैंने बोला था कि फार ओटीएम भी आप कॉल लेके जाओगे आपका पैसा बनेगा, और पैसा बना, ठीक है। मैंने मॉर्निंग में उसको जल्दी से निकाल दिया, एटलीस्ट मैं उसको लेके गया। आज मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्रोकरेज पे की आज के दिन की, ठीक है। जो प्रीवियस डे का मेरा प्रॉफिट था वो मेरी जेब में ही गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि एक बात ध्यान रख लो, जब जिस दिन आपका दिन नहीं है, आपके हिसाब से आपको एंट्रीज नहीं मिल रही, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा, उस दिन आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आज मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे को पता था मार्केट ऊपर जानी है, लेकिन मेरे को ये पता था कि ये एक स्पेकुलेटिव मूव है, मैं कहीं भी एंट्री लूंगा कॉल की, हो सकता है वहीं से रिवर्स हो जाए, ठीक है। मेरे अंदर दिमाग में वो डर था, तो मैं एंट्री नहीं ले रहा था, ये चीज भी थी मेरे अंदर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप 100% श्योर नहीं हो, देखो डेटा बुलिश था, प्राइस एक्शन साला बेरिश था। इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की आप लोगों ने, ये आज मैंने सुबह ही बोला, मैं कहा डेटा बोलिश है यार, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वो साला बेरिश बन रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो कॉम्बिनेशन के बजाय हमने ट्रेड लिया, वो हम लोगों को लॉस दे गया। हालांकि एंट्री सही थी, थोड़ा सा वेट कर लेते हो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाते, लॉस नहीं करते, लेकिन निकल जाते, प्रॉफिट भी दे देता वो ट्रेड, कोई इश्यू नहीं है, ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, जब आपकी चीजें आपके हिसाब से नहीं है, आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए, आप जिस लेवल पे उस दिन एंट्री लेंगे ना, आपको वहीं से रिवर्स होती हुई मार्केट दिखेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सो नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ये बात तो है ही। और अपने डेटा, अपने एनालिसिस पे जब तक आपको भरोसा नहीं है कंप्लीट, तब तक आप लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आज की हमारी गलती आपको समझ आई होगी, होप सो इन फ्यूचर हम लोग जरूर इस गलती को सुधारेंगे। अगर हमने आज गलती की है, बड़ी गलती बड़ी नहीं है, दिस इज ए पार्ट ऑफ गेम, लॉसेस भी लेने पड़ते हैं। अगर मैं गलती ही नहीं करूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे, फिर तो मैं भगवान हो गया ना, है ना। तो गलतियां होंगी भैया, तभी तो लॉसेस होंगे। अब हर दिन प्रॉफिट तो चलेगा नहीं, हमने पूरे 2 वीक लगातार प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस तो होना ही था ना भैया, कितना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें भी जरूरी होती हैं। आप ये भी कह सकते हो कहीं इंसान को नीचे उतारने के लिए बहुत जरूरी होता है। इतने दिन से प्रॉफिट चिल्ला रहे थे, आज लॉस हो गया, है ना। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं जब आपके पॉकेट साइज के हिसाब से। मैं अपनी पूरी कैपिटल आज गवा दूं, दैट इज नॉट ओके, वो चीज जरूरी है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉस पार्ट ऑफ गेम है। होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी देखो, मैं ऑप्शन चेन
जिनको नहीं पता, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ इस पेज का। और डेली बेसिस पे मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट का डेटा मैं अपडेट कर रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर, उसको जरूर देखा करें। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, यानी कि जो मैं इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी के अंदर डेटा निकालता हूँ, डे के बेसिस पे मैंने पहले ही डाल दिया होता है स्टॉक्स का, तो इसको भी जरूर देखा करें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। मेरे ट्रेड मेरी स्टडी के बेसिस, एक्सपीरियंस के बेसिस पे होते हैं। बाकी जो भी रिस्क रहेगा आप सबका रहेगा, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट